बचपन से जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है ना कि पुरुष तो सब कुछ है, जो दूसरों पे राज करने वाली जो सोच है वो उनको कहीं ना कहीं खटकती है कि चोर उचक्के इन लोगों ने ख़त्म करे हैं और बाहुबली खड़े हुए हैं। अब ये बाहुबली गन पॉइंट पे करे या कैसे भी करे, जो नशा कांग्रेस को 70 साल में चढ़ा वो नशा इन्होंने 10 साल से पहले ही कवर कर लिया और वो हर चीज़ में कवर किया है इन्होंने। राजनीति में जो भी आदमी जाता है वो ये चाहता है कि दुनिया बदले, पूरा देश बदले, औरतें बदले, मजदूर बदले, किसान बदले, मेरे लिए। जिसको ताकत का नशा चढ़ता है वो ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देता है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कुछ दिन पहले की घटना है जिस प्रकार से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक लड़की को गन पॉइंट पे निर्वस्त्र किया गया और उसके बाद उससे जबरदस्ती की गई। उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं महिला सुरक्षा पर, क्योंकि वो जो संसदीय क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं वो योगी आदित्यनाथ है। अब जिस प्रकार से वो दावे करते हैं कि महिला सुरक्षा जो है उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा मतलब कि बेहतरीन कैटेगरी में, तो लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर महिला सुरक्षा कितनी है। और ख़ासतौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए या उस घटना की बात की जाए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप में एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, तो उसमें भी बात करेंगे कि इतने बड़े कॉलेज में ऐसी घटनाएं हो रही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है उनका वो संसदीय क्षेत्र है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ वो मुख्यमंत्री का भी योगी आदित्यनाथ के प्रदेश है। तो लोगों से बात करते और जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का जो एक स्लोगन था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि वो स्लोगन उन्हीं के ऊपर वहाँ पे सेट हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं के क्षेत्र में जो कह रहे थे कि बचाओ, नहीं बचा पा रहे हैं। उनका ना प्रशासन बचा पा रहा है, ना उनकी एकेडमी बचा पा रही है। और ये नई पहली घटना नहीं है, आप पीछे जाके चेक करोगे, आंदोलन के दौरान भी और बीएचओ में पहले भी मुझे याद है कि कई घटनाएं हुई है महिलाओं के ऊपर। वहाँ पे छोटे कपड़े, ये फलाना डिगड़ा, इन सब चीज़ों को लेके भी वहाँ के जो माहौल है पूरा एकेडमी का, वो पूरा मतलब एक तरह से पुरुष प्रधान जैसा हैगा। जो इस डेमोक्रेसी में जिसने उसको अधिकार दिया है एक महिला को, एक लड़की को, कि भाई सब समान है, वो जब से संविधान लागू हुआ है, जब से उनको हक अधिकार मिले थे, वो बाहर निकलना, घर से पढ़ना, और वो जो बचपन से नहीं बचपन से जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है ना कि पुरुष तो सब कुछ है, जो पितृ सत्तात्मक जो है वहाँ की जो सामंती सोच है, जो दूसरों पे राज करने वाली जो सोच है वो उनको कहीं ना कहीं खटकती है। जब ये लड़की हो या कोई महिला हो, जब वो सवाल करती है और उनसे अच्छे और उनसे बेहतर सवाल करती है जिनका जवाब उनके पास नहीं होता है, वो तो सिर्फ वही कर रहे थे ना, चुप तो चुप, खड़े हो जाओ तो खड़े, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ये जो मानसिकता है ना, उसको वो हेट करती है, और हेट करने का रिजल्ट ये आता है कि वो उसको दबाना चाहते हैं, चाहे वो गन पॉइंट पे दबाए या फिर 5-7 झुंड में इकट्ठे होकर दबाए। वो महिलाओं के साथ हो, दलितों के साथ हो, और भी देख सकते हो आप जहाँ भी आप। एक जो जवाबदेही की अगर बात करें तो वो जो जो वो पूरा क्षेत्र है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहाँ पे बीएचयू जहाँ पे है, वो प्रधानमंत्री का वो पूरा क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े कड़े शब्दों में वो कहते हैं कि जो महिला सुरक्षा है उनकी प्रायोरिटी में से एक है, प्राथमिकताओं में आती है। बावजूद उसके जिस प्रकार से वहाँ खुलेआम ये घटनाएं हो रही है, तो इस पे एक दोहरापन तो नजर आता ही है। मेरा अपना जो देखने का नजरिया है वो इस सरकार का, ये जो डबल इंजन की सरकार है, मतलब डबल पावर, डबल फोर्स उस जगह पे होने के बाद भी सेफ नहीं है, और कहते हैं कि हर जगह सुरक्षित है। चक्कर क्या हुआ है कि जितना मैं एक्सपीरियंस मेरे को समझ में आया है कि चोर उचक्के इन लोगों ने ख़त्म करे हैं और बाहुबली खड़े हुए हैं। अब ये बाहुबली गन पॉइंट पे करे या कैसे भी करे, वो उसको एकेडमी में अपने अंडर लेके करे या फिर खुलेआम करे। खुलेआम भी तो हुए हैं सीन, वो किसानों आंदोलन के दौरान वो उस गृह मंत्री के लड़के ने चलाई थार, खुलेआम चलाई है। इनका जो आदमी है वो कुछ भी करे, क्योंकि ये तो श्रेष्ठ है ना। इनकी जो मानसिकता आपको है, लगता है कि वो सत्ता के नशे में चूरे इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? जो नशा कांग्रेस को 70 साल में चढ़ा वो नशा इन्होंने 10 साल से पहले ही कवर कर लिया, और वो हर चीज में कवर किया है इन्होंने। मुझे याद है आंकड़े जो जहाँ तक मैं जानता हूँ 2014 में 250-350 करोड़ के आसपास के चुनाव हुआ करते थे।
हर पार्टी इसी के अंडर काम करती थी। अभी नए आंकड़े हैं पार्टियों के, तो इसमें बीजेपी लोग बुद्धिजीवी लोग बता रहे हैं कि करीब करीब 90% फंड एक ही पार्टी बीजेपी के पास है। तो उसने वो चंदा लेने वाली, एक तरह से इलेक्ट्रोन जो बॉन्ड है या इलेक्शन का जो चंदा है, वही भ्रष्टाचार की जड़ है। एक सवाल है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो महिला सुरक्षा है, चाहे वो समाज की बात करें, राजनीतिक पार्टियों की बात करें, बुद्धिजीवियों की बात करें, सबकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होता है। उसके बावजूद आज भी जो हालात है वो बदलने का नाम नहीं ले रहे। तो चूक कहाँ रहा है? हम समाज के तौर पे बात करें, राजनीतिक पार्टियों की बात करें, सरकार की बात करें, तो चूक कहाँ पे हो रही है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? नहीं, चक्कर क्या है कि देखो, चूक इसलिए हो रही है कि हमारे जो जितने भी मैं महान व्यक्तियों को जानता हूँ, शख्सियत जो रही है, कबीर, विवेकानंद, बुद्ध, इन सब चीज़ों को देखते हुए जब भी हम विवेकानंद जी को पढ़ते हुए चलते हैं तो वे कहते हैं खुद को बदलो, खुद को बदलो। और राजनीति में क्या है कि वे चाहते हैं कि दुनिया बदले मेरे लिए। राजनीति में जो भी आदमी जाता है वो ये चाहता है कि दुनिया बदले, पूरा देश बदले, औरतें बदले, मजदूर बदले, किसान बदले, मेरे लिए, मेरे हिसाब से सब चीजें हो। मतलब आपको लग रहा है कि लोग जो है आज के वक्त में सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि आप बदले और खुद को बदलने का कोई काम नहीं चल रहा? आम पब्लिक तो सुधर रही है। देखो, आम पब्लिक में उस टाइम से और आज तक, जब आदमी नंगे पैर चलता था और अब सूट बूट तक, बहुत बदलाव आए हैं और बहुत चीज़ों को समझा है उसने। लेकिन जो जिसको नशा आ जाता है ना ताकत का, जिसको ताकत का नशा चढ़ता है, वो ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देता है। कुछ लोग संरक्षण में जाके करते हैं, जिसको सपोर्ट है, किसी का बाप ये है, किसी का फलाना ये है, जिसको भी सरकार की सपोर्ट मिलती है। जैसे पहले एक चलन था ना 2014 से पहले कि जिसको भी वो थोड़ा सा भी हिंट मिला, कांग्रेसियों से मिला, झंडा गाड़ी पे लगा दिया, हम कांग्रेसी हो गए, सरकार हमारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये चल रहा है भाजपा के, तो मतलब ये समझ लो कि और भी क्लीन और सफाई के साथ ये लोग कर रहे हैं। ये अपना झंडा सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जो इनको मानता है, दूसरे को नहीं देते। कांग्रेस के टाइम में ये था कि कोई भी लगा सकता है, रैली में जाएगा, नेताओं के साथ घूमेगा, टाइम देगा तो आप कांग्रेसी हो गए। भाजपा में ऐसे आप भाजपा ही नहीं हो सकते, उनके अनुसार होगे तो आप होगे। तो अगर बात किया जाए कि किस प्रकार से जो महिला सुरक्षा है वो देश में कितनी प्राथमिकताओं में ये जो है लोगों के लिए प्राथमिकता होने के बावजूद आखिर इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है, तो ये तो ज़रूर है कि इस पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो महिला सुरक्षा जो है ये एक अहम मुद्दों में शामिल हो सकता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।